सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी इस्तिताअत है चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों को बचाता है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। और ये दो चीजें ऐसी हैं जो बड़ी डेंजर हैं, आंखें बहकती हैं और शर्मगाह जिना करती है। यही दो चीजें हैं जो इंसान को तबाही और बर्बादी में ले जाती हैं। इसका सॉल्यूशन निकाह है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है। जिना बहुत आसान हो गया लोगों को। वो थोड़े पैसे खर्चा करके किसी भी औरत के साथ मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुंह काला कर लेते हैं। लेकिन निकाह करने के लिए कितनी बंदिशें लगा रखी। आसान करो इसे जितना हो सके। हर आदमी अपने अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के मुताबिक निकाह कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, अमीरों की शादियां देख करके गरीब भी यही ख्वाब सजा रहा है, मेरी बेटी का भी निकाह उतने बड़े हॉल में होना चाहिए जितना उसने किया है। चाहे तुम्हारी हैसियत पैसों की कुछ भी ना हो, दिखावा चाहते हो लोगों को। शादियां बड़ी बड़ी करना अक्सर लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि लोग देख करके कहें, वाह क्या शादी किया। सिर्फ इतनी तारीफ सुनने के लिए तुम इतने पैसे खर्चा करने चाह रहे हो। अजीजा ने गिरामी वकार, जिंदगियां देखो लोगों की, जिन्होंने मस्जिद में निकाह किया उनके भी बच्चे हो रहे हैं, घर चल रहा है। जिन्होंने बहुत बड़े 5 स्टार होटल में निकाह किया उनकी भी जिंदगी चल रही, बच्चे हो रहे। ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में शादी करने के बाद सोने चांदी के बच्चे पैदा हो रहे हो, और गरीब घर में शादी करने वाले को सिर्फ अंडे आ रहे हो। ऐसा तो नहीं, सबकी नस्ल चल रही है। शादी के बाद की जिंदगी पर तो कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिखावा है। कुरान कहता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। कुरान कह रहा है शैतान के भाई। हाँ, मैं आपसे कहूंगा, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जितना माल दिया है, आप माल के एतबार से अपनी शादी अच्छी करना चाहें, इजाजत है, इस्लाम में जायज है। आप अल्लाह की नेमतों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से मेरा यह सवाल है जिनके पास है नहीं, कर्जे ले ले करके दिखावा कर रहे हो, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि अरे बहुत छोटी शादी किया, तो लोगों को कहने दो, इसलिए कि शादी उनके लिए नहीं किया, तुम्हारे दामाद के लिए, बेटी के लिए किया है। मियां बीवी जब दोनों राजी हैं तो इन दोनों के मुतालिक क्या तुम्हारा टेंशन है, किस बात की फिक्र है। अजीजा ने गिरामी वकार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनकी शादियां की हैं, किन बातों पे की। एक नौजवान साहबी आए, कहा निकाह की ख्वाहिश है, लेकिन कौन निकाह करके देगा मुझे। हुजूर ने फरमाया, मैं एक अंसारिया से शादी करता हूं तेरी। एक अंसार साहबी की बेटी है, लेकिन महर कुछ ना कुछ लेकर के आ। एक चांदी की अंगूठी तो महर में लेके आ। उन्होंने कहा, इतनी कीमत मेरे पास नहीं है। हुजूर ने फरमाया, वलो खातमन मिन हदीदिन, जा लोहे की तो मिलेगी अंगूठी, लोहे की अंगूठी लेकर के आ, मैं इसी महर पर निकाह कर दूंगा। वो गए और उन्होंने कहा, हुजूर लोहे की अंगूठी लाने की भी ताकत नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फला अंसारी साहबी की बेटी को बुलाया और कहा, मैं तेरा इससे निकाह कर रहा हूं। वो राजी थी। कहा, आका आपकी मर्जी। अब इस साहबी को महर तो कुछ तो देना था। हुजूर ने पूछा, हल माका मिन सूरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कुछ सूरे याद है। उस साहबी ने कहा, कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, हाँ आका ये सूरतें याद हैं मुझे। हुजूर ने फरमाया, जा ये तेरी दुल्हन को वो सूरतें याद करा, यही तेरा महर है। कुरान पाक की सूरतें उसे पढ़ा, उसे याद करा, ये तेरा महर है। इससे ज्यादा आसान निकाह किसका हुआ होगा। ये निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। अजीजा ने गिरामी वकार, नौजवान को ये चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अगर वो चलना चाहे तो मेरे नबी से पूछे, आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है। हुजूर ने फरमाया, इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग में ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक ने, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, मुंह दिखाना रहता है।